किसी की छोरी किसी के भाजी की कोई ज़िंदगी नहीं रहती किसी की, लेकिन वो जो है नाड़ तड़ा करके जीवन जीवा है। डांट पड़ जाए तो तिसानी पड़ा है। अब जिसकी गांव में छोरी किसी छोरा गला भाजी की उसकी ज़िंदगी थोड़ी है कोई, लेकिन उनको जीना पड़ता है क्योंकि कानून से डर रहे हैं, कहते कुछ करेंगे तो मारे जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें कर देंगे तो ऐसी नौबतें नहीं रहेगी। कौन सा दिख रहा किसी का, क्यों लेगा भाज जाएगा। तो गोत्र की खापा की मजबूरी क्यों पैदा हुई, उसके दो कारण हैं। खापें होती हैं अराउंडेड एरिया के जो साथ लगते गांव होते हैं, चाहे उसमें अलग गोत्र के भी लोग क्यों ना रहते हो। जैसे महम चौबीसी है, सभी जातियों की होती है, सभी जातियों की होती है खाप पंचायतें। और इसलिए जो है नहीं, अब जो गोत पे हम कर रहे हैं वो सिर्फ गोत के ऊपर है, वो भाईचारे की है। लेकिन कई बार ये मजबूरी आ गई कि भाई कई जगह जो है नहीं लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, भाई चलो भाईचारे का नाम पर कर लें कुछ मसले ऐसे। देखो अगर गोत्र पे भी मान लिया कर लें तो ऐसी बात नहीं, गाँव में जो दूसरे साथी लोग हैं वो भी चल पड़ते हैं साथ किसी मसले के ऊपर, अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो। अब हम दूर दूर बैठे हैं तो इसलिए सोचा अब एक तो आपस में पहचान हो कि हम गोत्र भाई कितनी दूर कहाँ बैठे हैं। और दूसरा, जब भी दूसरे लोगों ने जैसे चाहे चैल गोत्र कहना है, चाहे कुंडू गोत्र कहना है, चाहे सिंगरोवा ने, पता नहीं कितने गोत्र के लोगों ने अपने गोत्र पर खापे बनाई हुई है। कुछ खापे हरियाणा में ऐसी हैं जो गोत के नाम तो जरूर हैं बट वो राउंडेड हैं, वो उनके गांव एक दूसरे सटे हुए हैं, जिसके किसी के 40 गांव इकट्ठे हैं। जैसे सांगवान है, शोरान है, दैया है, आपका इलावत है, उड्डे हैं, ये अपने आपस में सटे हुए गांव हैं। तो चाहे बिनैन है, नैन गोत के लोग हैं उसमें, तो वो सटे हुए लोग हैं तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को थोड़ी ये दिक्कत थी भी अगर हम खाप बनाएं तो 3-4 गांवों से खाप नहीं बन पाती, इसलिए क्यों ना गोत के लोगों को जोड़कर खाप बना ले। इसी प्रकार जो है नहीं, चाहे चहल के लोग हैं, चाहे हमारे हैं, चाहे दूसरे जो मैंने आपको बताया, सब ने अपने अपने गोत्र के हिसाब से, चाहे वो काजल है, सब ने अपने अपने खापें बना ली हैं। काफ़ी गोतों ने बना रखी हैं जो गोत के नाम पे है। तो इसी करके जो है नहीं चलो आपस में भाईचारा भी बना रहे। और कई बार कई मसले ऐसे आते हैं जो सामाजिक मसले लेने पड़ते हैं, भाई क्यों ना वो मसला अपने खुद का गांव की बजाय गोत से पूछ के ले लिया जाए। इसलिए गोत्र का ये निर्माण किया है। चाहे इसको आप खाप कह लें, चाहे गोत का प्रधान बनावेंगे या कमेटी बनावेंगे, वो तो लोगों पर डिपेंड करता है क्या करेंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में। सर, विभिन्न गोत्रों में एक समस्या आ रही है कि गोत में जो शादी की सरकार ने परमिशन दी हुई है तो युवा पीढ़ी उससे भटक रही है कहीं ना कहीं, और खापें अब इकट्ठा भी होती हैं गोत्रों के रूप में। तो क्या 2024 के चुनाव में ये एक मुद्दा बनाएंगे? जहाँ तक आपकी बात जायज़ है कि गोत्र के खापे बढ़ने से ये मुद्दा मजबूत होगा कि भाई गोत्र में शादी ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि गोत्र का मुद्दा हमने बहुत टाइम से उठाया हुआ है। मैं खुद इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट गया था, पर्सनल तौर पे पेश हुआ था। मैं और डॉक्टर वत्स जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इस मुद्दे को हमने फेस किया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, इन पर्सन पेश हुए थे, हमने वकील नहीं करा था। तो हमने वहाँ खूब अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ नहीं फैसला किया उसमें कुछ भी। ये है कि भी हमारे कानून ने ये करके है कि भी आदमी की इतनी उम्र हो, औरत की इतनी उम्र हो। वहाँ जाति या गोत का कोई नाम नहीं है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसी के संशोधन की कई बार बात करते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार जो है 2 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई थी जींद के अंदर, बहुत अच्छे लोग आए थे उसमें, और कम से कम भी 50-60 खापों के प्रतिनिधि और आए थे लोग। हमने वहाँ ये फैसला किया था भी गोत्र का अपने आप मैटर मिट जाएगा कि जो एक तो लिव इन रिलेशन का मतलब है भी कोई भी औरत किसी भी आदमी के साथ रहे, उसकी कोई रुकावट नहीं है, ये कानून में प्रावधान है। लेकिन हमने कहा इस कानून को समाप्त करो। मतलब आज किसी की लड़की किसी के साथ ब्याह दी, वो अगला के तो घर पहुंची नहीं, उससे पहले किसी और के साथ चली जाए, तो ये है लिव रिलेशन। भाई उसकी शादी करने का हिंदू मैरिज एक्ट का लाभ क्या है? जब कोई औरत किसी के साथ रह सकती है तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट का तो कोई लाभ है ही नहीं। शादी की है तो उसके घर में रहो, अगर उसने दूसरे के साथ रहना तो तलाक लो, तलाक के बाद सेकंड मैरिज करो। हमने लिव रिलेशन का मुद्दा बड़ा अच्छे जोर से उठाया। और दूसरा हमने कहा भी कोई भी शादी हो वो माँ बाप की सहमति के बगैर ना हो। अगर लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं तो दोनों के माँ बाप की सहमति होना जरूरी है। तो अपने आप गोत्र का तो मुद्दा मिट जाएगा अपने आप। कौन माँ बाप है जो गोत्र के लिए लाउड कराएगा? कौन उन्हें कहेगा कि भाई तू जो है नहीं फलाना गोत्र कर, फलाने की गोत्र में कर ले? जब माँ बाप की सहमति होगी तो गोत्र में तो फिर उनका सवाल ही नहीं पैदा होगा। और लिव रिलेशन के दोनों मुद्दे खत्म हो जाओ, जिसके लिए हम एक मीटिंग भी बुला रहे हैं बहुत जल्दी। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमने एक सलाह करी है कि हम एक मीटिंग शायद गन्नौर में बुलाएंगे सारी खापों की। उसके बाद हमारा
मकसद है कि हम जो संगठन है बड़े बड़े, चाहे वो बेशक से RSS भी क्यों ना हो, उनके लोगों से जो सरकार पर जिनकी पकड़ है उनसे भी मिलेंगे कि भाई आप इसमें हमारी सहायता करो और मोदी जी का उसमें संज्ञान में लाओ कि भी इन दोनों चीज़ों को आप ख़त्म कर दो तो समाज इतना सुधर जाएगा, शायद हमने मीटिंगें नहीं बुलानी पड़ेंगी। अब भी 2 साल पड़े हैं उसके चुनाव के, 2 साल से पहले भी समाज पूरा दबाव बना सकता है, ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि सरकार को मानना पड़े। और ये भी नहीं है, मेरा यकीन है कि अगर इन बातों को आप उनके संज्ञान में अच्छी तरह से ला दोगे तो हो सकता है सरकार इस बात पर एग्री भी हो जाए कि हाँ भाई बात तो ठीक है, नहीं होना चाहिए। एक मतलब उस चीज़ से थोड़ी सी बातें 5-6 मैटर इसमें ख़त्म हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ों का फ़र्क पड़ेगा, किसी की चोरी किसी की भाजी की कोई ज़िंदगी नहीं रहती किसी की, लेकिन वो जो है नाड़ तड़ा करके जीवन जीवा है, डांट पड़ जाए तो तिसानी पड़ा है। अब जिसकी गांव में छोरी किसी छोरा गला भाजी की, उसकी ज़िंदगी थोड़ी है कोई, लेकिन उनको जीना पड़ता है क्योंकि कानून से डरे हैं, कहते कुछ करेंगे तो मारे जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें कर देंगे तो ऐसी नौबतें नहीं रहेगी। कौन शादी कराएगा किसी का, क्यों लेगा बात जाएगा। अगर कानून में 10 साल का 15 साल का 20 साल की सज़ा का प्रावधान कर दोगे तो कौन किसी के लिव रिलेशन में रख लेगा। कि उसको कम से कम कोर्ट केस तो हो, उसमें कुछ ना कोर्ट को इसकी सज़ा नहीं उसमें होनी चाहिए भाई, सज़ा का प्रावधान हो। एकदम से मान्यता दे दे नहीं, जब आप एक एक्ट बनाओगे तो उसके अंदर सज़ा का प्रावधान करो। जब उसको ये पता लगा कि लड़की ने मेरी भी साथ में सज़ा होगी, वो क्यों भाग गई किसी के साथ, क्यों किसी के साथ भाग गई। सबसे पहले ये तो हो कि एकदम से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम उसमें मान्यता नहीं मिलना चाहिए कि उसको अब मतलब जो है ना अवॉइड करो। पेरेंट्स की वो जो है ना मतलब नल एंड वाइड होनी चाहिए, दैट मैरिज भाई ये नल एंड वाइड है, इसको हम नहीं मानेंगे शादी को। अगर नहीं मानोगे तो उसमें ये सज़ा का प्रावधान, अगर आपने शादी की तो उसकी ये सज़ा है, तो क्यों करेगा कोई शादी। और जो शादी कराने वाला है, जैसे आर्य समाज मंदिरों में लोग बैठे हैं, उनकी भी सज़ा साथ में निर्धारित करो कि कोई ये नहीं कि समाज में मंदिर में बैठकर कोई किसी के फेरे करा दे, उसकी भी सज़ा साथ हो। तो 1% भी झगड़े मिट जाएंगे, समाज के सारे झगड़े मिट जाएंगे।